Hello students, good morning. Today I will teach you civics of class 6, chapter number 1, diversity. India is land of diversity. We find this diversity in work of our social life, especially in these areas: family, economic activities, language, caste and religion. डाइवर्सिटी इज़ यूनिक इन इंडिया बीइंग अ लार्ज कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशंस। हम देखते हैं इंडिया जो है इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। दैट मीन्स इंडियाज बिलोंग डिफरेंट कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, कास्ट, रिलीजन्स एक्सेट्रा। सो इंडिया इज़ यूनिक कंट्री बिकॉज इट्स बिलोंग डिफरेंट लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन्स एक्सेट्रा। India's only people profess all the major religions of the world, but firstly then we are Indian first and last। भले ही इंडिया डिफरेंट कास्ट कस्टम से बिलोंग करती हो, लेकिन हम लोग यूनाइट हैं। फर्स्टली और लास्टली हम लोग इंडियन हैं। इंडिया जो है ये एक ऐसी कंट्री है जो पूरी तरीके से इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी पूरी तरीके से यूनिटी को रिप्रेजेंट्स करती है। हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स इन इंडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स पीपल लिव टुगेदर्स। इंडिया में डिफरेंट कस्टम रिलीजन्स के लोग भारत में रहते हैं। इंडियाज बिलोंग टू वेरियस रिलीजन्स कम्युनिटीज़: हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, जैन्स and Buddhist. All religion preach love, faith, compassion, tolerance and brotherhood। इंडिया में डिफरेंट धर्म के कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। जो इंडिया के सारे धर्म हैं वो लव, faith, compassion, tolerance और ब्रदरहुड की भावना हमारे देश में उत्पन्न करते हैं। The people of different religions not only vary in their modes, offering the prayers and place of worship, but also in their dressing sense, eating habits and economic activities। इंडिया में लोग न सिर्फ केवल धर्म के बेस पर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बल्कि वर्शिप प्लेसेस, ईटिंग सेंसेस, हैबिट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी लोगों की अलग अलग है। दैट मीन्स कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। ड्रेसिंग बेस भी लोगों की अलग अलग है। तो ये सारी वेरिएशंस पाई जाती है। कुछ इन्फो जोन हम पढ़ेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस गिव फ्रीडम टू सिटीजन टू फॉलो देयर ओन फैथ, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट। भारत में सभी धर्मों के लोगों को बराबर अपने धर्मों को फॉलो करने के लिए आज़ादी है। इस नाते भारत को सेक्युलर स्टेट कहा गया है। दैट मीन्स धर्मनिरपेक्ष कंट्री कहा गया है। डाइवर्सिटी इन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। हम देखते हैं इंडिया में डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं, इस नाते वो डिफरेंट फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। हियर पीपल सेलिब्रेट different types of festival in different states, such as Onam is celebrated in Kerala, Baisakhi is celebrated in Punjab, Bihu is celebrated in Assam, Chhath is celebrated in Bihar, Makar Sankranti celebrated in Uttar Pradesh, Durga Puja in mostly West Bengal, Ganesh Chaturthi in Maharashtra and so on। That means in India different region shows different type of festival or different religious communities celebrate different type of festival, like Hindus celebrating their Raksha Bandhan, Holi, Nag Panchami etc., while Muslim celebrate its Eid, Ramzan etc. Diversity in economic activities. In India, peoples also engaged different type of economic activities: primary, secondary and tertiary activities.
Most of peoples in rural areas engaged in agriculture-related activities such as dairy product, fishing, forestry, and so on. भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड करती है, या फिर इनसे संबंधित जो और भी प्रोसेसेस है वो करती हैं, उन्हें फिशिंग, फॉरेस्ट्री या और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे अर्बन एरियाज़ के जो पीपल्स होते हैं वो पूरी तरीके से इन प्राइमरी प्रोडक्ट के बहुत सारे गुड्स बनाते हैं। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इंगेज करते हैं। इनके अलावा टर्सरी एक्टिविटीज़ में बहुत ही कम लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड्स करते हैं। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी इन कल्चर। डाइवर्सिटी इन कल्चर हम देखेंगे भारत में उनकी कल्चर में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। कल्चर रिफ़र्स टू कस्टम एंड बिलीफ। जो अपनी संस्कृति होती है वो कस्टम और बिलीफ को पूरी तरीके से रिफ़र्स करती है। अपनी रहन सहन या फिर लाइफ जीने का तरीका, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ कंट्री हैं इस तरीके से जिनकी अपनी कल्चरल बैकग्राउंड्स होती है। Such diversity have enriched India culture and heritage. All different communities living in India have contributed significantly to its culture, made us all one of united as Indians. बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ है वो अपनी कल्चर के साथ पूरी तरीके से सर्वाइव करते हैं, जो इंडिया में बहुत ही सिग्निफिकेंटली रोल कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे जो इंडिया है वो पूरी तरीके से यूनाइट है। इनके अलावा इन इंडिया आल्सो टेक प्लेस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़। हियर द लैंड एरियाज ऑफ इंडिया कंट्री इज़ डाइवर्स। सम प्लेसेस वेयर फाउंड प्लेन्स लैंड while some mountainous प्लेटोज़, रिवर, आइलैंड्स एक्सेट्रा। इंडिया में न सिर्फ सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस, वेरिएशंस पाई जाती है, बल्कि इंडिया के फिज़िकल फीचर में भी बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती है। उनमें हम देखेंगे भारत में इंडियन ओशियन भारत के साउथ में, इनके अलावा पूरी तरीके से वेस्टर्न रीजन में अरेबियन सीज पाई जाती है, जिसके नाते भारत में डिफरेंट तरीके की लैंड एरियाज़ पाई जाती है। सम एरियाज़ ऑफ इंडियाज़ वेयर आइस कवर्ड एरिया while some areas where no or less rainfall, that means deserts area, are also found in India. इनके अलावा हम देखेंगे भारत में जियोग्राफिकल एरिया में भी बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर, ये एक ऐसा भारत का स्टेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक पाई जाती है, जबकि राजस्थान, गुजरात ये सब ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ एरियाज़ में पूरी तरीके से डिजर्ट रीजन पाई जाती है, जहाँ पर रेनफॉल एकदम नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ नीड फॉर, यहाँ पे कुछ क्विज टाइम दी गई है जिसमें पूरी तरीके से दिखाया गया है कि ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप किस एक्टिविटीज़ में रखेंगे। इसको आपको अपनी बुक्स को स्वयं फिल करनी है। इनमें है आपको देखनी है हुज पार्टिसिपेट इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, हुज इन सेकेंडरी एंड हुज इज़ टर्सरी एक्टिविटीज़। इसमें से आपको पूरी तरीके से फ़िल्टर करना है और इसमें फिल करनी है। नीड फॉर डाइवर्सिटी, हम देखेंगे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी की नीड क्यों है, तो हम देखेंगे जो डाइवर्सिटी की नीड इस नाते है कि पूरी तरीके से जो इंडिया है, इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो पूरी तरीके से अलग अलग तरीके से है। इस नाते लोगों की जो रहन सहन है वो एक दूसरे से अलग होती है। डाइवर्सिटी हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड में दो व्यक्ति सेम तरीके से नहीं पाए जाते हैं। इस नाते उनकी डिफरेंट शेप, कलर, हैबिट, इंटरेस्ट या स्किल हो सकती है। जैसे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, पेंटर, म्यूजिशियन, या फिर जो डिफरेंट लोग पाए जाते हैं ये डिफरेंट तरीके से इनकी इंटरेस्ट होती है, जबकि एक समाज में सभी लोगों की नीड होती है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, पेंटर सबकी नीड होती है। इस नाते
डाइवर्सिटी की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डाइवर्सिटी के कारण डिफरेंट पीपल में डिफरेंट स्किल पाई जाती है और उस डिफरेंट स्किल की पूरी तरीके से अपने समाज में नीड होती है। जैसे हम अपने किसी पूरी तरीके से क्लासमेट को देखेंगे जो मैथ में अच्छा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से ग्रामर में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरीके से ड्राइंग में बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके अलावा हम देखेंगे डाइवर्सिटी इज़ इसेंशियल फॉर अस बिकॉज वी सपोज ऑल पीपल्स आर सेम टाइप of class, the same type of food, constructed same type of house and did same type of job, life will quite monotonous then and region diversity is needed। ठीक है, अगर हम देखेंगे हमें डाइवर्सिटी की नीड है, क्योंकि अगर सब लोग सेम क्लास सेम जॉब करेंगे तो जो और एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए कोई नहीं रहेगा। इस नाते डाइवर्सिटी की ज़रूरत होती है। डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरत है क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन में पूरी तरीके से डिफरेंट तरीके की स्किल्स पाई जाती हैं जो समाज की नीड होती है, जैसे प्लम्बर, मेसन या फिर और भी जो डिफरेंट लोग होते हैं उनकी समाज में नीड होती है और वो समाज के लिए डिफरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो इंडिया है वो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद पूरी तरीके से इंडिया कंट्री में यूनिटी पाई जाती है। इनमें हम देखेंगे इंडियाज़ ऑल द स्फीयर्स आर डिफरेंट ऑन द बेस ऑफ फील्ड, सोशल, रिलीजियस, कल्चर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ आर आल्सो डिफरेंट बट वी बाइंड्स द होल कंट्री टुगेदर। इतना सब कुछ होते हुए हम सारे लोग एक हैं। जैसे हम देखते हैं इंडिया में पूरी तरीके से जैसे रेनबो है जिसमें डिफरेंट तरीके की कलर होती है, ठीक उसी तरीके से इंडिया भी है जिसमें सेवरल कलर्स के लोग पाए जाते हैं जो एक सेपरेट तो होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए सारे लोग पूरी तरीके से एक आइडियाज़ से बाइंड हैं। इस तरीके से रिजल्ट निकलता है कि भले ही हम डिफरेंट कलर शेड्स या फिर डिफरेंट कस्टम से पूरी तरीके से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सब लोग अपने कंट्री के लिए एक हैं। इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के मामले में इंडियाज़ एक यूनिक कंट्री है। इनके अलावा यहाँ पर पूरी तरीके से और हम देखेंगे कि पूरी तरीके से डाइवर्सिटी हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम अपने कंट्री में अपनी आइडेंटिटी के बेस पर पूरी तरीके से रहते हैं। इनके अलावा यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको पढ़नी चाहिए। डाइवर्सिटी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेड हो। इनके अलावा पूरी तरीके से यहाँ पे आप रिफ्रेश देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ करेक्ट ऑप्शन पूरी तरीके से कर लेंगे। उसमें दिखाई गई है इंडिया इज़ कॉल्ड, इंडिया को किस तरीके की स्टेट कहते हैं, तो वो है सेक्युलर स्टेट। इन फैमिली पेरेंट्स लिव देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, किस तरीके की फैमिली में पेरेंट और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं, तो वो रहते हैं नन ऑफ देम। इनके अलावा देयर इज़ यूनिटी इन, ठीक है, डाइवर्सिटी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कितनी 22 लैंग्वेजेस। इसको आप अपनी कॉपी में फिल करके लिखेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में दी जाएगी।